नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। आज प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज को देंगे 600 करोड़ की सौगात। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो अहम जानकारी, प्रयागराज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा और आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां 600 करोड़ की सौगात प्रयागराज को देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है सीएम के दौरे को लेकर। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां 600 करोड़ की सौगात देंगे और इस दौरान जो है यहाँ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब, आज प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका? देखिए जी, निश्चित तौर पर काफी एक तरह से कह सकते हैं कि संगम नगरी के लिए आज ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि कई योजनाओं का न सिर्फ उद्घाटन करेंगे बल्कि रोजगार मेले का भी उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे के आसपास इस कार्यक्रम के सिलसिले में संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। 12:15 बजे वो पहुंचेंगे। उसके बाद वो रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा टैबलेट और लैपटॉप का वितरण भी करेंगे। और साथ ही साथ कई बड़ी योजनाएं हैं, करीब 400 के आसपास योजनाएं हैं जो कई करोड़ रुपए की है, उसका एक तरह से शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ पे 2025 में जो कुंभ होगा उसको लेकर के प्रशासनिक अमलों के साथ थोड़ी बैठक भी करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखें तो ये भी सही है कि बाई इलेक्शन फूलपुर संसदीय सीट, फूलपुर विधानसभा सीट का होना है, जिसको लेकर के भी मंथन कर सकते हैं। हालांकि अभी उसकी तिथि घोषित नहीं है, लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा है और जिस क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे जो वहाँ के विधायक हैं उनके लोकसभा में चुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी से वो सीट खाली हुई, जिस पर चुनाव भी होगा। तो राजनीतिक रूप से भी इसके मायने निकाले जा रहे हैं। उसके अलावा विकास के रूप में देखा जाए तो कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम कह सकते हैं जो शहर से थोड़ा दूर पर इसको में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो उनके मंत्रालय की 1-2 मंत्रियों की भी रहने की संभावना है। उसके अलावा तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद है। उसके अलावा बिल्कुल शोएब, दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल देखी जा रही है वहाँ? देखिए, यहाँ के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो बड़ी संख्या मौजूद है। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो लोग भी बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम में कई तरह की चीजें होंगी, चाहे वो जनसभा को संबोधित करने की बात हो, रोजगार मेला और कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के 3 घंटे के व्यस्त कार्यक्रम में कई चीजों पर मंथन होगा। और उस पर क्या कुछ अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, इसका इंतजार लोग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं। बिल्कुल शोएब, 600 करोड़ की सौगात विकास की गति को धार देने के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है प्रयागराज के लिए? देखिए, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर विकास की गंगा इसलिए भी बढ़ रही क्योंकि 2025 में कुंभ होना है, तो तमाम योजनाएं पर काम हो रहा है। लेकिन इस तरह से मुख्यमंत्री आए हैं और ये कई योजनाओं का आज न सिर्फ शिलान्यास का उद्घाटन करेंगे। तो ये संगम नगरी प्रयागराज के लिए आने वाले दिनों में बहुत फायदेमंद होगा। चाहे कई फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, संगम को लेकर के तमाम योजनाएं चल रही हैं। तो ये मुख्यमंत्री का आज आगमन इस नाते भी काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री आज और 600 करोड़ की सौगात प्रयागराज को। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सीएम योगी का आज कार्यक्रम 555 आंगनबाड़ी भवनों का करेंगे लोकार्पण। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है और 45 जनपदों में निर्माण किया जाएगा आंगनबाड़ी भवनों का। तो 555 आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण करेंगे। 66 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री बेबी रानी मौर्य तो इस दौरान शामिल रहेंगे। शाम को 4 बजे लोक भवन सभागार लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां बताते चले
कि 66 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा भवनों का। और ये जानकारी लखनऊ से शाम को 4 बजे लोक भवन सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री बेबी रानी मौर्य भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो आपको बताते चले 45 जनपदों में निर्माण कराया जाएगा 55 आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। और वहीं बढ़ते आगे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा होगा सफाया। तो ये बड़ा दावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया करने के दावे जो है अखिलेश यादव की ओर से किया जा रहे। देश की राजनीति उसके चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी और प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। तो ये बड़ा बयान अखिलेश यादव की ओर से, प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। बुलडोजर एक्शन वाले बयान के निकाले जा रहे सियासी मायने। तो ये जानकारी सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा जो है अब जो है सरकार बनते ही 2027 में जो है प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से यह बड़ा बयान, देश की राजनीति उसके चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं हमारे साथ। आसिफ, जिस तरीके से हम देखें अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अखिलेश यादव ने यह बड़ा दावा किया है, कह रहे हैं बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जोश पूरी तरह से हाई है और लोकसभा चुनाव के बाद लगातार सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। और इधर बीच जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बुलडोजर को लेकर टिप्पणी की थी, उसके बाद अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने बिना नाम लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के बारे में कहा है कि 2027 में उनकी सरकार बनेगी तो प्रदेश के सभी बुलडोजर गोरखपुर का रुख कर लेंगे। तो जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला है और साथ ही साथ बिना नाम लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष भी किया है। उनका कहने का मतलब साफ है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी का दावा किया जा रहा है कि सरकार बेगुनाहों के घरों पर बुलडोजर चलवा रही है, उनके रिश्तेदारों के घर को तहस नहस किया जा रहा है। अब अगर 27 में सरकार बनती है तो गोरखपुर में भी बुलडोजर चलेगा। फिलहाल सियासत गर्म है जूही और इस चुनाव की तैयारियों के बाद बीच इस तरह के लगातार बयानबाजी हो रही है। कल अखिलेश यादव एक बैठक ले रहे थे, शाम को हुई अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने साफ कहा कि अब 2027 में सरकार बनानी है, कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हो जाएं, सीधे फार्मूले पर आगे बढ़ें और यह बयान भी दे डाला। जी आसिफ, जिस तरीके से हम देखें बुलडोजर बाबा यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन जो है चर्चा में अक्सर ही रहता है और कहीं ना कहीं यही जो एक्शन है अन्य राज्य भी इसको अपनाते जा रहे हैं। लेकिन अब इस एक्शन वाले बयान पर जो अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, निशाना साधा है सरकार पर, इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर जो है अखिलेश यादव का यह बयान कहीं न कहीं सियासी मायने में हलचल भी पैदा कर रहा है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गोरखपुर का नाम लिया। गोरखपुर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, मठ है, मंदिर है और उनके कई करीबी यहाँ पर रहते हैं। उनका इशारा साफ था कि कहीं न कहीं जो है अगर उनकी सरकार बनती है तो गोरखपुर में भी बुलडोजर चलेगा। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इससे पहले भी कई बड़े बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बयान को कहीं न कहीं जनता से आकर्षित करने का वाला यह बयान है और कहीं न कहीं उपचुनाव में भी सपा की टीआरपी बढ़ाने के लिए भी यह बयान देखा जा सकता है। हालांकि
अब इस बयान को लेकर सियासी कई मायने निकाले जा रहे हैं, मायने यादें निकाले जा रहे हैं कि जिस तरह से यूपी में कई आपराधिक मामले हुए और इस पर जो है सरकार चुप्पी साधे है और लगातार बुलडोजर चलवा रही है। आसिफ, जिस तरीके से हम देखें, जो बयान अभी अखिलेश यादव ने दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, क्या ये लोकसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर ये दावेदारी ठोक रहे हैं? तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का जोश काफी हाई हो चुका है और यही वजह है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और यूपी की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बड़ी तैयारी है। अखिलेश यादव को यह पता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उनके साथ आ जाएगा तो कहीं न कहीं चुनावी बैतरणी भी इन चुनाव में पार हो जाएगी। और जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो अखिलेश यादव की ओर से बड़ा बयान जो है सामने आया है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। मेरठ से खबर सामने आ रही है। राज्य महिला आयोग में मेरठ की 3 महिलाएं सदस्य बनाई गई हैं। डॉक्टर हिमानी अग्रवाल आयोग की सदस्य बनी। पूर्व एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल की बेटी है हिमानी अग्रवाल। मनीषा अहलावत को भी आयोग में जगह मिली है। डॉक्टर मीनाक्षी भराला आयोग में सदस्य बनाई गई है। तो 3 जो है सदस्य महिला बनाई गई है। मनीषा अहलावत को भी आयोग में जगह मिली है। रालोद की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष है मनीषा अहलावत। मनीषा अहलावत के पिता भी रहे हैं मेरठ में विधायक, तो ये जानकारी सामने आ रही है। और पूर्व एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल की बेटी हिमानी अग्रवाल को भी जगह मिली है। तो मनीषा अहलावत को भी आयोग में जगह दी गई है। और वहीं लखनऊ के पश्चिम जोन में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर फेरबदल किया और इस बार डीसीपी पश्चिम ने 19 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया है। ये तबादले विभागीय कार्यकुशलता को बढ़ाने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस फेरबदल में पुलिस अधिकारियों को विभिन्न थानों और चौकियों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। और वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मस्जिद के मामलों में दाखिल याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच दोपहर 2 बजे से मामले की सुनवाई करेगी। 12 अगस्त को ट्रायल शुरू होने पर बाद बिंदु तय करने के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। शुरू हुए ट्रायल को लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए बिंदु रखे थे। मुस्लिम पक्ष जो है, हिंदू पक्ष की ओर से अब गवाहों की लिस्ट पेश होगी और इसको लेकर जो है आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की ओर से गवाहों की लिस्ट पेश की जाएगी। मुस्लिम पक्ष जवाबी हलफनामा जो है वो दाखिल करेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में आज सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में फिर से सुनवाई होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? फारूक, आवाज मिल पा रही है आपको? फारूक, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया और दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में आज सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष की ओर से गवाहों की लिस्ट पेश की जाएगी। मुस्लिम पक्ष जो है जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा।
तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहीदगाह मामले में आज सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष की ओर से गवाहों की लिस्ट भी पेश की जाएगी। बताते चले पिछले काफी समय से इसको लेकर मंथन भी किया जा रहा था और अब आज इसको लेकर जो हिंदू पक्ष गवाहों की लिस्ट पेश करेगा। पहले भी जो है इसके लिस्ट तैयार करने की खबर सामने आई और लिस्ट तैयार की गई। बढ़ते आगे खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है और इस दौरान गोकशों से अरनिया पुलिस की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 3 अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। और सीधे चलते जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है, अपना संबोधन दे रहे, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। जनपद का प्रतिनिधित्व इन नियुक्तियों में आपको दिखता होगा। न जाति का भेद, न क्षेत्र का, न किसी प्रकार का न भेद, केवल प्रतिभा और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश की इस नियुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के अभियान को आगे बढ़ाते हुए इन प्रतिभाशाली युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ लेते हुए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ाना, और आज वह लक्ष्य हमारे लिए अब बहुत नजदीक दिखता है। हम लोगों ने उन लक्ष्य को प्राप्त किया है। बहनों और भाइयों, पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर नियुक्ति की जो प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचितापूर्ण तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्या आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या यह संभव था क्या? और उस समय जिस प्रकार की अराजकता थी, आप सोचो कि हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदेश के युवाओं को देते हैं। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश को दिया है। आज जब हमारे पास मैन पावर की कमी पूरी हुई, तो यही प्रदेश जो देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज सरपट तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही प्रदेश जो बैरियर था, आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। यही प्रदेश ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज से 7.5 वर्ष पहले यह प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, कि अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर थे। आज यही प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और मेरा यह मानना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी और जितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नियुक्ति हो रही है, उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर हर कार्मिक कार्य करने लग जाएगा, तो अगले 3 से 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगा। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब हर हाथ को काम होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी का सम्मान होगा, अन्नदाता किसान प्रसन्न होगा और समाज में चहुओर खुशहाली होगी। और उस खुशहाली को लेकर के ही डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी आप लाइव सुन रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।